हाय, मेरा नाम है रवित टुकराल और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डीएससी 2017 के एक कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें 3 गुड्स इन्वॉल्व है। क्वेश्चन देखते हैं। So the question is, consider a consumer with utility function u x y z equal to y into min of x and z. Prices of all the 3 goods are same. तो तीनों गुड्स के प्राइस इक्वल है। कंज्यूमर की इनकम है ₹100। तो हमें बताना है कि डिमांड कैसी होगी। ऑप्शन ए इज कि y विल बी लेस देन x एंड z वेयर x एंड z आर इक्वल। ऑप्शन बी कि y ज्यादा होगा x और z से जहां x और z इक्वल होंगे। और ऑप्शन सी इज कि x y और z की क्वांटिटीज ऑप्टिमल चॉइस में इक्वल होंगी। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंट्यूटिवली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड आई विल से कि आप भी इस वीडियो को एक बार पॉज करके इंट्यूटिवली सोचें। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका आंसर सोचने के बाद सही निकला इंट्यूटिवली तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर आपका आंसर गलत निकला तो मेरे बताने के बाद आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो सोचने में। तो आप पॉज करिए और फिर मेरा आंसर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इनकम 100 है, तीनों गुड्स के प्राइजेस इक्वल हैं। लेट्स से कि px इक्वल टू py इक्वल टू pz इक्वल टू p। लेट फंक्शन है min x, y, x, z इंटू y। तो मैं पहले आपको इंट्यूटिवली बता दूं कि आप इसे इंट्यूटिवली कैसे बता सकते हो कि डिमांड कैसी होगी। सो पहले बात करता हूं मैं फर्स्ट टर्म की, जो कि है min x, z की। तो अगर मुझे इस फंक्शन से वन लेवल ऑफ यूटिलिटी चाहिए, इन दैट केस मुझे x और z एटलीस्ट दोनों की एक एक यूनिट जरूर परचेज करनी पड़ेगी, तब जाकर मुझे वन लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल पाएगी। तो इन दैट केस मुझे एक यूनिट खरीदनी पड़ेगी x की और एक यूनिट खरीदनी पड़ेगी z की, और इन सब का प्राइस मैंने p लेट किया है, तो ये हो जाएगा p प्लस p इक्वल टू 2p। दैट मीन्स इस फंक्शन से वन लेवल ऑफ यूटिलिटी निकलवाने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा 2p का। दूसरा टर्म है इसके अंदर y। अगर मुझे इस फंक्शन से वन लेवल ऑफ यूटिलिटी चाहिए तो सिंपली मुझे इसकी वन यूनिट खरीदनी पड़ेगी, और उस केस में मेरा खर्चा होगा यानी मेरा एक्सपेंडिचर होगा पी वाई विच इज इक्वल टू पी। सो इट्स ऑब्वियस कि मिन वाले फंक्शन से मुझे वन लेवल ऑफ यूटिलिटी निकलवाने के लिए चाहिए मुझे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा 2p का, और y से मुझे वन लेवल ऑफ यूटिलिटी निकलवाने के लिए चाहिए जो मुझे खर्चा करना पड़ेगा वो होगा सिर्फ p का। सो इट्स ऑब्वियस कि मैं y की यूनिट्स ज़्यादा खरीदूंगा रादर देन x एंड z। और मैं आपको पहले बता दूं कि x और z इक्वल होंगे। अब मैं ये बताता हूं कैसे। सो min x, z। सो अगर मैं वन यूनिट परचेज कर लेता हूं x की, बट ज़्यादा यूनिट्स खरीद लेता हूं z की, लेट्स से 2, तो भी मुझे जो लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगा वो 1 ही रहेगा। बट इस केस में जो मैंने खर्चा कर दिया है ऐसा करने पर वो है 3p, एक यूनिट x की और 2 यूनिट z की। बट सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मुझे मिल जाती अगर मैं दोनों की 1 यूनिट ही खरीदता, और उस केस में मेरा खर्चा होता 2p। सो इट्स ऑब्वियस कि जब भी मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा फॉर पॉजिटिव प्राइजेस तो मैं दोनों की इक्वल यूनिट्स परचेज करूंगा। सो हैंस प्रूफ कि इस फंक्शन का यूज करते हुए जब मैं ऑप्टिमल चॉइस निकालूंगा तो x और z इक्वल होंगे, और तो हैंस ये प्रूव हो जाता है कि ये वाला ऑप्शन होगा कि y ग्रेटर देन होगा x इक्वल टू z के। ओके, अब मैं आपको फॉर्मली बताता हूं कि एग्जैक्टली आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते थे। मेरा मतलब है कि आप एग्जैक्टली कितनी यूनिट्स आएंगी y की, x की और z की, आप ये कैसे निकालोगे, ये मैं फॉर्मली प्रूव कर देता हूँ। ये मैं फॉर्मली निकालने वाला हूँ। सो अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉप डगलस फंक्शन की, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ओके,
सो इस फंक्शन को देखकर मुझे ये ख्याल आया कि मैं इसे ऐसा बना सकता हूँ। अगर मैं इस min x z को मान लूँ a और इस y को मान लूँ b, तो ये फंक्शन हो जाएगा कुछ u इक्वल टू ए बी का। प्राइस ऑफ a, तो यहाँ प्राइस ऑफ a होना चाहिए 2p। क्यों? ये अभी मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि मुझे इस फंक्शन से अगर वन लेवल ऑफ यूटिलिटी निकालना है तो मुझे दोनों को ही परचेज करना पड़ता है, x को भी z को भी। तो x को परचेज करेंगे, एक्सपेंडिचर हुआ p, z की एक यूनिट परचेज करेंगे, एक्सपेंडिचर अगेन होगा p। तो टोटल इस a पर जो प्राइस एक यूनिट का खरीदने पर होगा वो हो जाएगा अब 2p। b का हो जाएगा सिर्फ p क्योंकि इसके अंदर है सिर्फ y। कोप डगलस यूटिलिटी फंक्शन के केस में जब हम डिमांड निकालते हैं तो यहाँ पर वो आ जाती है, a के लिए आती है c अपॉन सी प्लस डी। c और d यहाँ पर a और b की पावर्स हैं, तो c अपॉन सी प्लस डी m बाय पी ए, और b की हो जाती है d अपॉन सी प्लस डी m बाय पी बी। तो इस फॉर्मूले को यूज करके मैं यहाँ अपने वाले केस में निकाल सकता हूँ कि a हो जाएगा, यहाँ पर पावर्स हैं 1, तो यहाँ पे मेरा a की ऑप्टिमल चॉइस आएगी 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, m यानी 100 बाय 2p जो कि गुड a का प्राइस है, और b आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2 इंटू m बाय प्राइस ऑफ गुड b जो कि है सिर्फ p। तो यहाँ पर आ गया a की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 4p और b आ जाएगी 100 अपॉन 2p। और a के अंदर दो गुड्स इन्वॉल्व है, और जहां जो मैं आपको प्रूव कर चुका हूं कि दोनों की हम इक्वल यूनिट्स परचेज करेंगे, तो x इक्वल टू z इक्वल टू 100 बाय 4p और y यानी b आ जाएगा 100 बाय 2p। सो हेंस y इज मोर देन x इक्वल टू z। ये तरीका आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद सोचा है, और आप भी ऐसा सोच सकते हो, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, y इज ग्रेटर देन x एंड z वेयर x एंड z आर इक्वल। अब एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो मैंने एक कोर्स डिजाइन करा है विद DSC पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और गेम थ्योरी की क्लासेस लूंगा। जो इसमें मैं कवर करूंगा वो सारे टॉपिक्स माइक्रो और गेम के जो DSC के एग्जाम में आज तक आए हुए हैं या पोटेंशियली आ सकते हैं। ये कोर्स सिर्फ DSC के लिए नहीं है, और भी एंट्रेंस एग्जाम में आपके काम आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है, बट मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इंक्लूडिंग द पास्ट ईयर्स जो मेरे रेगुलर डिस्कशन में भी होंगे, और लास्ट में हम वो सॉल्व भी करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा जहां पे हम ये सारे क्वेश्चंस अलग से डिस्कस भी कर सकते हैं। तो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 13 जुलाई से, और यानी कि कल से। तो अगर आप साइन अप करना चाहते हैं, ये क्लासेस लेना चाहते हैं, तो मैंने एक गूगल फॉर्म डिजाइन किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होप टू सी यू इन दैट क्लास। तो ये कुछ ऐसा वो फॉर्म दिखेगा आपको, आप इसे फिल करना। इसमें मुझे आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके बाद मैं आपको कांटेक्ट करूंगा और आपको मेल कर दूंगा इस कोर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स, और इस कोर्स में जो भी आपको कराया जाएगा या आपको जो भी जानने की जरूरत है वो सब कुछ मैं आपको मेल कर दूंगा। थैंक यू।